खुद को सोचता हूँ कि काश मेरे अंदर इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा होती और सर से मैं अपने आप को शायद आपसे कहा था कि आसान नहीं था, वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां दूसरे धर्मों के लोगों की बहुत बड़ी पवारा थी और यहाँ पर एक विद्यालय खोलना जहां सुबह आरती हो, शाम को मंगल गान हो, बहुत मुश्किल हमारे विद्यालय को ज्वाइन किया। आपको मैं बता दूं, जब विद्यालय प्रधानाचार्य जी ने ज्वाइन किया उस समय विद्यालय में 356 छात्र हुआ करते थे और आज 750 छात्र अध्ययनरत हैं। उस तब से लेके अब तक दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता आया है हमारा विद्यालय, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो। ज्ञानदायी माशार्दे श्रद्धेय कामेश्वर प्रसाद काला जी जो इस विद्यालय के संरक्षक हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 1983 को इस विद्यालय की नींव रखी कि जो हमारा जो यहाँ का स्टाफ है ये कोई उत्तराखंड का ही नहीं है। हम जैसे मैं बनारस का हूँ, अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर के आया हूँ, मैंने बरेली में भी काम किया है, मैंने वृंदावन में भी काम किया है, मैंने मेरठ में भी काम किया है, तो मेरा एक लंबा क्षेत्र है। इसी तरीके से यहाँ बलिया के, बस्ती के, गोरखपुर के, आपके बिहार के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के और गुजरात के भी टीचर यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर अध्ययन करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कहने का है कि हमारे पास 19 स्टेट के बच्चे हैं और 7 कंट्री के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, कजाकिस्तान हो, कीनिया हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बर्मा हो, और इस बार जो एडमिशन हो रहा है सऊदी अरबिया से भी हो रहा है। अपने अभिभावक हैं जो कि अपना एडमिशन सऊदी अरबिया से वहां से बच्चों को हटा करके यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक सतत प्रयत्न कि हमारे बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी सीखे, खेल के साथ संस्कार को भी सीखे, संस्कार के बाद भी क्या है भारतीय संस्कृति को भी सीखे और माता पिता को भगवान माने। यह विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य है। साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने जोड़ी हुई है। आज यह बताना इस मंच से बहुत आवश्यक है क्योंकि कामेश्वर प्रसाद काला जी का रहता है कि हमेशा से कि हम अभिभावकों को समाज में यह बात बताएं कि विद्या भारती के जो मॉडल स्कूल है वो क्या कर रहे हैं। हमारे पास 9, 10, 11, 12 ये 4 जो क्लासेस है उसमें क्या है विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस चलती है जो कि जेई और नीट की तैयारी कराती है, उसका हम आपसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते। इसी क्रम में हम 6 से लेकर के 8 तक जो है एस्ट्रो पाठशाला को पढ़ाते हैं, जो एस्ट्रो पाठशाला में रॉकेट लॉन्चिंग है, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, किस तरीके से वायुयान बनते हैं, कैसे रॉकेट लॉन्चिंग होती है, वो 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी क्रम में 10th और 12th को जो है जियो का नाम सबने सुना है, जियो का सिम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मुकेश अंबानी को हम लोग जानते हैं, उनका एजुकेशन के फील्ड में एक प्रोजेक्ट है जियो इम्बाइब। जियो इम्बाइब जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से चलता है, इसका मतलब क्या हुआ उसको मैं सारगर्भित शब्दों में समझाता हूं। मैंने आपके बालक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने के बाद वो कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपको 80% आपके बच्चे को ये विधा आती है, 20% ये विधा नहीं आती है। जब हमें पता चल जाएगा कि 20% इस बच्चे को नहीं आता है, इसको पंक्चुएशन नहीं आता, इसको प्रीपोजिशन नहीं आता, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, तो केवल हम उस पर फोकस करेंगे तो क्यों नहीं बच्चा 100% का बनेगा। विद्यालय वो जो कि डिजिटलाइजेशन को माने, विद्यालय वो जो क्या है आधुनिक शिक्षा को लेकर चले। आज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है सीबीएसई का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बनकर के निकला है और कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में काम करें। हमें गर्व होता है कहते हुए अटल टिंकरिंग लैब सबके पास होगी, लेकिन जिस तरीके से अटल टिंकरिंग लैब का हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, दिन नहीं रात नहीं लगे रहते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और उनका जो है खड़गपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मॉडल्स होते हैं लगातार 3 वर्षों से हमारा मॉडल जा रहा है और वहां से विजयी होकर के आता है। ये हमारे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। अरे बच्चे में जिज्ञासा तो हो,
अरे खेल के प्रति जिज्ञासा हो, रोबोटिक्स के प्रति जिज्ञासा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जिज्ञासा हो, खेल कूद में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आपकी बच्चे की जिज्ञासा जहां होगी वहां पर वो निखर के धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा और वो डेवलप होगा। हम लोग, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग हैं लेक सिटी से, नैनीताल से संबंधित होते हैं, वहां पर स्कूल का कार्यक्रम होता है। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमारे बच्चे जब जाते हैं यहाँ से, तो हमारे यहाँ गर्ल्स तो हैं नहीं, खाली बॉय हैं। तो वहां 20 बच्चों को भेजा तो उसमें से 5 बच्चे जो हैं गर्ल्स बन गए। और वहां के निर्णायकों को जब हमारा फर्स्ट प्राइज आया पर साल, तो हमको जो बधाई दी गई फोन पे कि सर आपके यहाँ तो बहुत अच्छा था, आपके बच्चों ने फर्स्ट आकर के यहाँ पर दिखाया। यहाँ निर्दोष शर्मा मौजूद है, वो सारी चीजें देखते हैं, हमारा ड्रामा और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को पवन जी देखते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों ने लड़कियां हायर की थी क्या, किसी और ने स्कूल से कोलैबोरेशन किया था क्या, तो हमने बताया कि नहीं, ये बच्चे जो थे हमारी लड़की के स्वरूप में थे और इस लोक संस्कृति का जो गीत था उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन किया। दांतों तले उंगलियां दबा दिया लोगों ने कि बच्चे जो हैं किस तरीके से सांस्कृतिक में आकर के अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं और किस तरीके से वो पूरे नैनीताल में, अपने जनपद में नाम कमा रहे हैं। हर तरह से व्यवस्थित होने का प्रयत्न और कोशिश ये रहती है कि जो भी हो, एस्ट्रो पाठशाला हो चाहे जीएमआई हो, सबके संग हम लोग लेकर के चलना और उनको पढ़ाना बच्चों को एक व्यवहारिक पक्ष होता है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं बोर्डिंग में मारपीट होती है, बड़ा ठुकाई जाता है। नहीं, ये परिवार भाव है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतने साल में एक थप्पड़ भी बच्चे को नहीं मारा। कारण क्यों? हम लोग दोस्ती करते हैं। बच्चे हैं, बोर्डिंग के बच्चे हैं, काम नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, जी चुराते हैं, नहीं होता है, तो केवल एक ही चीज होती है कि उनको प्रिंसिपल ऑफिस से भेज दिया जाता है और मैं उनसे बोलता हूं XYZ भैया, आपके लिए हॉस्टल है, आपके लिए भोजनालय है, आपके लिए प्लेग्राउंड है, लेकिन आज से हमारी आपकी दोस्ती फिनिश। हम आपसे दोस्ती नहीं रखेंगे, आज से आप हमारे दोस्त नहीं हैं। आप रहिए, खाइए और खेलिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जब ये बात बोलता हूं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, तो बच्चे जो है ना 10 थप्पड़ से ज्यादा कहता है, उसका प्रेशर बनता है कि प्रिंसिपल सर हमसे दोस्ती तोड़ दी है। और हमारा जीवन के अगले दिन वो काम पूरा करके पीछे पीछे घूमता है कि मेरा काम पूरा हो गया है और देख लीजिए। मैं मना कर देता, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा नहीं। जब कॉल टर्न होता है, बच्चा अपने पेरेंट को बताता है कि हमारी दोस्ती जो है प्रिंसिपल सर से टूट गई है, और उनके पेरेंट्स जब हमसे बात करते हैं तब दोस्ती वो जुड़ती है। और फिर वो दोस्ती जो होती है वो प्रगति के पथ पर लेकर जाती है। फिर वो बच्चा कभी भी किसी काम में जो है पीछे नहीं रहेगा, हमेशा अपना काम अपडेट रखेगा। ये होता है मनोवैज्ञानिक तरीका जिससे बच्चों को हम लोग हैंडल करते हैं। हर चीज का निर्णय मार पिटाई। और मैं एक चीज जानता हूं अच्छी तरीके से, जो वातावरण बोर्डिंग में मिलकर के होता है वो घर पे नहीं मिल सकता। मम्मी ये चीज कहाँ है, मम्मी वो चीज कहाँ है, मम्मी हमको हमारा शर्ट नहीं है, हमारा जूता कहाँ है। अरे मम्मी इसी में परेशान है। हम आज रोटी से दाल नहीं खाएंगे, लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, हम तो नूडल्स खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हमको पिज्जा चाहिए, हमको मोमोज चाहिए। अरे मम्मी कहां तक लगेगी, ये बात समझाओ। मैं बहुत अच्छा ये बात तो कहता हूं कि जो पेरेंट्स बोर्डिंग को लेके आते हैं, ये बात मुझे डर होता कहते हैं आप में भी अभी शिक्षा की अलग जगी हुई है। आप अपने बच्चे को संस्कारित करना चाहते हैं, आप बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। यह आपके मन में अलग जग रही है, तब आप बोर्डिंग स्कूल में आए। और क्या जरूरत थी? आप सभी का होटल घर जो है होटल 5 स्टार होटल जैसा है, हर सुख सुविधाएं मौजूद है, व्यवस्थित है, क्यों बोर्डिंग में? लेकिन एक ही मात्र उद्देश्य कि बच्चा जो है अपने आत्मनिर्भर बने और आत्मबल उसका बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, वो हर बात के लिए मम्मी को न करे। और घर में क्या है, बच्चों कहिए पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते कब वो मोबाइल देखने लगेंगे, कब जाएंगे फ्रिज खोल करके देखेंगे मम्मी क्या बनाई है, फिर क्या किचन में जाके देख के आएंगे मम्मी क्या बना है, कुछ हमको खिला दो, बड़ी भूख लगी हुई है। अरे बैठ के पढ़ तो लो, 1 घंटे की सीटिंग तो कर लो। बच्चा 1 घंटे की सीटिंग नहीं कर पा रहा है।
और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा भी 10th 12th का शीतकालीन कैंप खत्म हुआ है। 41 दिन हर बच्चे ने 12 से 14 घंटे यहाँ मेहनत की है पढ़ाई की। अरे कैसे भी रिजल्ट बनेगा? हमारी क्लास के 40 बच्चों में से 26 बच्चे जो है नेगेटिव प्लस होते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कराते हैं। ये अकेडमी के इंचार्ज बने बैठे हुए हैं, इनकी तपस्या जानो। बच्चे से सोने उठने से जगने से पहले ये उठते हैं, बच्चे के सोने के बाद सोते हैं। हम लोग का जीवन तो माँ भगवती चला रही है, माँ दुर्गा चला रही है, माँ मनसा चला रही है कि किस तरीके से हम लोग का जीवन चल रहा है। ये तन समर्पित मन समर्पित आपके बच्चों के लिए समर्पित है कि किसी तरीके से जो बच्चे इस गुरुकुल में बैठे हुए हैं, एडमिशन लिए हैं, वो पढ़ करके आगे निकले। बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि हर चीज को बड़ी ही मनोवैज्ञानिक ढंग से रखा जाए। बच्चे का जो है जलपान, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि बहुत कम ऐसे अभिभावक होंगे जो इस तरीके का जलपान प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। भाई बात समझेंगे, ये CBSE का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलता है, इसलिए कुछ शब्द हिंदी के भी हम लोग के मुखारबिंदु से निकलते हैं, क्योंकि यदि हम अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं पहचानेंगे तो देश में और कोई पहचानने वाला नहीं है। तो ब्रेकफास्ट जो है उसमें आपको दूध दलिया डेली है, ठीक है, स्प्राउट डेली, 1 ग्लास दूध विद बॉर्नविटा डेली है, 1 केला डेली है, और नमकीन मुंह करने के लिए आपको पूरी सब्जी होगा, पराठा होगा, लच्छा पराठा होगा, भरवा पराठा होगा, आलू का पराठा होगा, ये नमकीन मुंह करने के लिए होता है। ये 5 चीज हमारे ब्रेकफास्ट में होती है। उसके पश्चात क्या है, बच्चा पढ़ने जाता है। लंच होगा, लंच में अपना भरपूर हर चीज का खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे, फिंगर चिप्स खाएंगे, फ्राइड राइस खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, सब 18-20 चीज की बन जाती है। और आगे उस दिन क्या होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है इस स्टेज पर। बच्चे को डांस करना होता है, डांस करो, कविता करना होता है, कविता करो, डांस, आपको अपनी स्पीच देनी है तो स्पीच दो। किसी भी तरीके से जिस कला में तुम निपुण हो वो कला आकर के यहाँ पे दिखाओ। और उस दिन फीस्ट होता है, बच्चे अपने मनपसंद चीज खाते हैं। हम बच्चों के मन को नहीं मारते कि हम बोर्डिंग स्कूल में हैं तो हम बच्चों का मन मार रहे हैं, नहीं, उनको जो चीज पसंद है वो भी हम यहाँ पर कराने का प्रयत्न करते हैं। और खान पान के दृष्टिकोण से कभी भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज जो है स्पेसिफिक, पनीर आएगा, खोआ आएगा, वो मथुरा से आएगा, मसाले आएंगे हाथरस से आएंगे, चावल जो है पीलीभीत से आएगा, दाल जो है बरेली से आएगी, और जितने भी आपके जो इस टाइप के आइटम होते हैं वो कासगंज से आएंगे, शुद्ध और प्रामाणिकता के साथ। कि हमारे जो प्रबंधक हैं श्याम जी अग्रवाल जी, वो अपने आप में देवता तुल्य इंसान है। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि इसमें अपने विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें उनको कृष्ण का स्वरूप देखते हैं, बहुत ही भक्ति भाव से है। हमारे ख्याल से बहुत लोग जानते भी होंगे, उनका नाम अरुण कुमार अग्रवाल है, श्याम जी उनको कहते हैं, राधे राधे भी उनको हल्द्वानी में बोलते हैं। कृष्ण उनका व्यवसाय है और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा घुले मिले हुए हैं। तो आते हैं तो आनंद आता है बच्चों के संग वो बैठना, उनका इंटरेक्शन करना, क्योंकि यह पीपीजे परिवार है। उन्हीं की परिकल्पना है कि ये परिवार है, परिवार का भाव है, और बच्चा जब परिवार के भाव में रहता है तो हमसे जुड़ जाता है और हमारे संग रह करके यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करता है और आगे बढ़ करके अपना बेस्ट परफॉर्म करता है।